चलो, हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मनोज यादव और आज लेकर आए हैं श्रीधराचार्य सूत्र। हमने कल के वीडियो में चर्चा की थी श्रीधराचार्य सूत्र ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 अगर कोई द्विघात समीकरण हो तो इसमें x का मान माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a आता है। इसको हमने बाकायदा निगमन करके दिखा दिया था और ये बताया था कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण फार्मूला है, इसलिए आप लोग ध्यान दीजिए। जिसको यह फार्मूला न याद हो वो लोग इसे कंठस्थ कर लें। जिस प्रकार से घर में बैठ करके आप गायत्री मंत्र का जाप करते हैं कि ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, ठीक उसी प्रकार से इसे 108 बार जाप कर जाइए। मेरा दावा है कि आपको याद हो जाएगा और जब ये याद हो जाएगा तो हम देखिए द्विघात समीकरणों को कितनी आसानी से इस फार्मूले पर रख के याद कर लेते हैं, सॉल्व कर लेंगे और इससे और बहुत बड़ी बातें निकल के आएंगी। अभी 2 क्वेश्चन आपको इस पर करवाते हैं, उसके बाद इस पर और जो बड़ी बातें हैं वो बात आपको बताएंगे। पहले सवाल करते हैं। देखिए हमारे पास यह सवाल है हमारा 6x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 6 इक्वल टू 0। अब इसको हमें हल करना है। अब हल करने के लिए हमने कहा ना कि अगर कोई द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 दिया गया हो तो x का मान होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, यानी श्रीधराचार्य सूत्र। तो हम क्या करते हैं, हमें कुछ नहीं करना है। इस द्विघात समीकरण जो मानक द्विघात समीकरण है उससे इस समीकरण की तुलना कर लेते हैं। तो हम लिख सकते हैं सबसे पहले ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, से तुलना करने पर या से तुलना, तो यहां पर तुलना करिए। x स्क्वायर है, यहां भी x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर के बगल में यहां 6 है, यहां x स्क्वायर के बगल में a है, यानी a का मान कितना आ गया, a बराबर 6। यहां पर देखिए b है और x के बगल में b है, यहां x के बगल में ऋण 11 है, तो b का मान कितना आ गया, माइनस 11। ठीक इसी प्रकार से कांस्टेंट जो है वह 6 है, यहां c का मान आ गया 6। अब x का मान निकालना है। फार्मूला उठा करके रख दीजिए। ये फार्मूला आप ऊपर देख रहे हैं, इसी फार्मूले को पकड़िए तो x बराबर होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। जहां जहां a है, जहां जहां b है, जहां c है, सब यही abc का मान उठाकर रख दीजिए, आपको उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहां b माइनस है और b का मान माइनस 11 है, इसलिए माइनस 11 b के जगह पर रख दिया। फिर प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, b माने माइनस 11 का स्क्वायर माइनस 4a के जगह पर a का मान 6 इंटू 6 इंटू c का मान भी 6 बाई 2a, a की वैल्यू 6 है। तो ये बराबर आपका आ गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी 11 प्लस माइनस अंडर रूट, थोड़ा सा ऊपर हो गया, अंडर रूट यहां से हो गया 11 11 121 माइनस, अब देखिए 6 चौका 24 और 24 छक्का 144, तो 6 चौका 24 अगर चाहे तो गुणा भी कर सकते हैं, या 24 हो जाएगा गुणे 6, तो 6 चौका 24 के 4 हासिल 2, 6 दूनी 12 2 14 बटे हो जाएगा 6 दूना 12। ये आपका इतना आ गया। अब इसको क्या करेंगे, ये बराबर आ जाएगा 11 प्लस माइनस अंडर रूट, अब 144 में से 121 घटा दीजिए, तो 121 घटाएंगे तो 4 में से 1 जाए, आपका कितना आएगा 3, और यहां से देखिए 4 में से 2 जाए 2, 23 बच गया। ऋण वाला ज्यादा है, ऋण चिन्ह लगा दिया हमने, और ये हो गया नीचे 12, ये x का मान हो गया। ये आपका आंसर है, पहला क्वेश्चन आपका हो गया।
यहाँ कुछ बातें और हैं, यहाँ निगेटिव आया है इस मूल, तो यहाँ से इसकी चर्चा अगली एक्सरसाइज में होती है कि मूल किस प्रकार के होंगे, इसकी प्रकृति कैसी है, इसको आंसर लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, वो दूसरी चर्चा। लेकिन आपका आंसर केवल निकालना रहे तो ये आपका आंसर हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। हमारे सामने एक क्वेश्चन है 6x² - 7x - 5 = 0। अब इसको हमें हल करना है, तो यहां भी तुलना कर दें। आप लिख सकते हैं ax² + bx + c = 0 से तुलना करने पर। अभी आप लिख सकते हैं, जब एक्सपर्ट हो जाएंगे तो लिखने की जरूरत बार बार नहीं पड़ेगी। ax² + bx + c = 0 से तुलना। उसके बाद आप लोग जब सवाल लगाने लगेंगे तो ABC का मान डायरेक्ट आप ऐसे देख के ही लिख दिया करेंगे। यहाँ a बराबर कितना हो गया 6, b बराबर हो गया ऋण 7 और c बराबर ऋण 5। तो यहां से आप देखिए x का मान क्या हो जाएगा, x बराबर -b + √b² - 4ac/2a। तो यहां b का मान रख दीजिए, -b का मान -7 है, -7 रख दिया, प्लस √b² यानी -7 का स्क्वायर -4a का मान, a का मान 6 और c का मान ऋण 5। देखिए माइनस है इसलिए हमने कोष्टक में रख दिया ताकि कंफ्यूजन ना हो, ये माइनस है कि गुणे है, /2a, a का मान 6। तो ये हो गया आपका 7 प्लस माइनस √b², 7 सते 49, ये माइनस और माइनस की गुणा हो जाएगी प्लस। अब देखिए 6 चौका 24 बचे 120, 120 बटे 6 दूना 12। ये बराबर आ गया 7 प्लस माइनस √149 और 120 जोड़ दीजिए, सॉरी 49 और 120 जोड़ दीजिए, तो ये हो जाएगा 169 और ये आपका y 12। ये x के 2 मान आ गए, ये आपका आंसर है। ये देख रहे हैं कितनी आसानी के साथ, बगैर आपको गुणनखंड करने की जरूरत नहीं है, पूर्ण वर्ग बनाने की जरूरत नहीं है, ये आपका आंसर सीधे फार्मूला पर रखते जाइए और द्विघात समीकरण जो हैं उनके हल होते जाएंगे। जैसा कि हमने शुरू में वीडियो में कहा, हमने कहा कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण फार्मूला है, इस पर बहुत कुछ निर्भर करता है। तो थोड़ी सी चर्चा हम उस पर करते हैं आगे। सवाल आप लोग वीडियो रोक करके जूम करके देख लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा। अब बात आती है मूलों की प्रकृति। नेचर ऑफ रूट्स, मूलों की प्रकृति, यानी कोई भी द्विघात समीकरण जब हम हल करते हैं तो उसके जो आंसर प्राप्त होते हैं वह किस प्रकार के, वे वास्तविक हैं कि काल्पनिक हैं, यह जानने के लिए हमें मूलों की प्रकृति का अध्ययन करना पड़ता है। अब मूलों की प्रकृति का अध्ययन कहां से होता है? क्योंकि आपने देखा त्रिधराचार्य सूत्र आपको बता रहा है कि x बराबर -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2a, यह आपका x का 2 मान प्राप्त होता है। अब इसी को देख के आपको यह बताना है कि मूलों की प्रकृति किस प्रकार की है। तो अब देखिए प्रकृति में क्या प्रकृति देखेंगे। अब आदमी की प्रकृति है तो आदमी की प्रकृति हम लोग देखते हैं, कौन सीधा है, कौन दुष्ट है, कौन टेढ़ा है। यहां पर क्या देखना, यहां पर यह देखना होता है ये जो मान आ रहा है, जो उत्तर आ रहा है x का, वह वास्तविक है कि काल्पनिक है, यानी वास्तविक है या अवास्तविक है। अंग्रेजी में कह सकते हैं रियल है इमेजिनरी है। तो वास्तविक, अब यहां पर देखिए क्या है, ये कोई गिनती है तो पड़ी रहेगी, 2a में कोई फर्क पड़ेगा नहीं। वास्तविक और काल्पनिक का निर्धारण कहां से होता है? वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? वास्तविक संख्या उसे कहते हैं जिसका वर्गमूल होता है या जो किसी संख्या का वर्ग होती है, और काल्पनिक वे संख्याएं होती हैं जिनका वर्गमूल नहीं निकल पाता है। अर्थात ये कह सकते हैं जो करणी के अंतर्गत ऋणात्मक संख्या, जैसे करणी में ऋण 5,
ये आपकी काल्पनिक है। करणी में कोई भी संख्या लिख लीजिए और उसको माइनस में लिख दीजिए तो वो हो जाएगी काल्पनिक। तो कोई भी संख्या अगर करणी के अंतर्गत माइनस में आ जाए तो वो काल्पनिक होती है, और अगर करणी के अंतर्गत धनात्मक है तो वे वास्तविक है। या ये कह सकते हैं काल्पनिक के अलावा, यानी ये अंडर रूट के ऋणात्मक के अलावा जो भी संख्याएं हैं सब संख्याएं वास्तविक होती हैं। तो यहां पर हम लोग बात करते हैं इस त्रिज्याचार्य सूत्र के आधार पर हम लोग विश्लेषण करने की कोशिश करते हैं। अब देखिए करणी कहां लगी है, करणी लगी है अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर माइनस 4ac में करणी लगी है। इसका मतलब है जो मूल होंगे इसी बी स्क्वायर माइनस 4ac पर निर्भर करेंगे। तो अब करणी में हमने बताया कोई चीज ऋणात्मक आ जाए क्या होगा, मूल काल्पनिक होते हैं। तो यहां पर क्या है, मूलों की जो प्रकृति है इसी बी स्क्वायर माइनस 4ac के आधार पे निर्भर करती है, या इसी से विश्लेषण किया जाता है। और जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है इससे मूलों का विश्लेषण होता है, या मूलों की विवेचना इसी बी स्क्वायर माइनस 4ac के आधार पे हो रही है, इसलिए इसको विविक्तिकर कहते हैं। ये आपका है विविक्तिकर या विवेचक। विवेचक क्या है, विवेचक जो है यही बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसी को विवेचक कहते हैं और इसी को विविक्तिकर भी कहते हैं। ज्यादातर किताबों में इसे विविक्तिकर या विविक्तकर ही प्रयोग करता है, और कुछ किताबों में इसे विवेचक के नाम से भी लिखा है। विविक्तिकर को अंग्रेजी में हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट, और इस डिस्क्रिमिनेंट के आधार पे इस बी स्क्वायर माइनस 4ac को डी से डिनोट करते हैं, यानी डी से व्यक्त करते हैं। संक्षेप में इसे डी लिखते हैं, डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखिए हमारा विवेक बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब मूलों को हम जानते हैं कि मूल वास्तविक है कि काल्पनिक है, यह जानने के लिए हम पहली कंडीशन अप्लाई करते हैं कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान क्या हो सकता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान या तो 0 से अधिक हो सकता है, या तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से कम हो सकता है, या तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 के बराबर हो जाए। इन तीन के अलावा कोई चौथी कंडीशन नहीं बन सकती। कोई संख्या क्या है, कोई संख्या 0 से बड़ी हो सकती है, 0 से छोटी हो सकती है, या 0 के बराबर हो सकती है। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। अब विचार करिए, हमने बताया शुरू में ये बहुत ही महत्वपूर्ण फार्मूला है। तो ये बी स्क्वायर माइनस 4ac यह करणी के अंतर्गत है, और यह अगर करणी के अंतर्गत है तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा आया। 0 से बड़ा का मतलब धनात्मक आ गया, धनात्मक आ गया माने करणी के अंतर्गत धनात्मक आया, और जब करणी के अंतर्गत धनात्मक आ गया तो इसका मतलब क्या है, मूल वास्तविक होंगे। मूल वास्तविक, ये इंप्लाइज करेगा कि मूल वास्तविक है। और अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से कम है, 0 से कम है का मतलब क्या है, ऋणात्मक है। अगर 0 से कम है, ऋणात्मक है, तो मूल क्या हो जाएंगे, करणी के अंतर्गत। कहने का मतलब यहाँ जो बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान ऋण में आया, यानी करणी के अंतर्गत ऋण हो गया। हमने बताया करणी के अंतर्गत कोई संख्या ऋण में आ जाए तो वह काल्पनिक होती है या अवास्तविक होती है। तो यहां क्या कहेंगे, मूल काल्पनिक होंगे। मूल काल्पनिक होंगे। अब इसी प्रकार से क्या है, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 आ जाए, 0 आने का मतलब क्या है, मूल यहां पर क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 आ गया। कहने का मतलब यह पूरा करणी खत्म हो गई, 0 हो गई।
तो बचा क्या, माइनस बी बाई टू ए, केवल एक मान यही बचा। तो जब कोई गिनती बच रही है, बी भी गिनती है, ए भी गिनती है, कोई गिनती बच रही है, तो मतलब वास्तविक है, यानी मूल वास्तविक होंगे, मूल वास्तविक होंगे। यानी आपके पास तीन कंडीशन मिली कि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ग्रेटर देन जीरो तो मूल वास्तविक होंगे, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी लेस देन जीरो तो मूल काल्पनिक होंगे, और बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अगर इक्वल टू जीरो हो जाए तो भी मूल वास्तविक ही होंगे। एक कंडीशन केवल यही है नहीं कि अगर मूल क्या है, जीरो से कम हो जाए, इसको आप ये भी कह सकते हैं मूल अगर ऋण में हो जाए, ऋणात्मक हो जाए करणी के अंतर्गत, तो मूल काल्पनिक होंगे। अच्छा, यही तो दो तीन बातें और छिपी है इसी में। देखिए, हम बार बार कह रहे हैं बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ग्रेटर देन जीरो तो मूल वास्तविक होंगे। थोड़ी सी बात इसी में और जोड़ लेते हैं। अगर मूल वास्तविक होंगे यानी बी स्क्वायर माइनस फोर सी मान धनात्मक आया, तो अब इस सूत्र पर आते हैं, यक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस कोई संख्या यहां प्राप्त हो रही, मान लीजिए करनी में 5 है, करनी में 10 है, 20 है, कुछ भी है, करनी में 5 आ गया, तो माइनस बी प्लस माइनस करनी में 5 बाई टू है। कहने का मतलब तब यहां जब कोई संख्या है तो एक बार प्लस होगी, एक बार माइनस होगी। तो यहां भी कह सकते हैं कि जब मूल वास्तविक हैं तो उत्तर दो आते हैं, यानी भिन्न भिन्न उत्तर प्राप्त होते हैं। और बी स्क्वायर माइनस फोर सी अगर मूल काल्पनिक होंगे तब भी प्लस माइनस लगा रहेगा, तो भी मूल क्या है, भिन्न भिन्न होंगे, दो टे होंगे। इसी प्रकार से बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बराबर जीरो जब हो जाएगा, यह पार्ट अगर जीरो हो गया बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, तो बचा क्या, माइनस बी बाई टू ए, एक ही उत्तर बचा, इसके अलावा कोई तब प्लस माइनस का मतलब नहीं रह गया, क्योंकि ये तो जीरो हो गया। तो बी बाई टू ए, केवल बी बाई टू ए उत्तर बचेगा, यानी तब मूल कितने होंगे, मूल केवल एक ही होगा। तो अब हम इसे निचोड़ रूप में ऐसा कह सकते हैं, अगर हम b को केवल d से डिनोट करें तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमने बताया ना b को हम डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, जो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी है इसे डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, और डिस्क्रिमिनेंट के आधार पर इसे d से डिनोट करते हैं। तो इस प्रकार से आपको क्या मिल गया कि d अगर ग्रेटर देन जीरो हो जाए तो मूल वास्तविक एवं भिन्न भिन्न होंगे। ये हो गया पहली कंडीशन। और दूसरी कंडीशन आपकी मिल गई कि यदि d लेस देन जीरो तो मूल काल्पनिक इमेजिनरी होंगे, काल्पनिक एवं भिन्न होंगे। और तीसरी कंडीशन है कि d इक्वल टू जीरो तो मूल काल्पनिक तो मूल वास्तविक एवं, अब देखिए हमने बताया था जब ये जीरो हो जाए तो क्या होगा, ये जीरो होने पर एक ही उत्तर आता है, मूल वास्तविक एवं समान होंगे, समान होंगे। अब एक उदाहरण ले लेते हैं और तुरंत इस पर सवाल कर देते हैं, आपसे पूछते हैं कि बताइए कि किसी समीकरण का मूल वास्तविक है कि काल्पनिक है। जैसे हमने लिख लिया एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस 60, एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस 60 इक्वल टू जीरो। क्या इस समीकरण का मूल वास्तविक है कि काल्पनिक है, क्या है आप बताइए। तो इसको जानने के लिए क्या करेंगे, इसका हमने कहा है कि पहले तुलना कर लीजिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो से तुलना करिए। तुलना करेंगे तो ए बराबर कितना मिला, ए बराबर यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक कुछ नहीं है तो एक माना जाएगा, एक, और बी का मान कितना हो गया ऋण 4, सी का मान कितना हो गया ऋण 60। अब हमको क्या करना है, जानना है कि मूल वास्तविक है कि काल्पनिक है, समान है कि भिन्न है। ये जानने के लिए हमें डी निकालना होगा, डी मतलब बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। हम डी निकालते हैं, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बराबर बी का मान कितना है ऋण 4 है, ऋण 4 लिख दीजिए, ऋण 4 का स्क्वायर माइनस 4, ए का मान 1 है,
सी का मान ऋण 60 है। ये हो गया 16, माइनस माइनस हो गया प्लस, 6 चौका 24, 240, और ये मिला के आ गया 256। अब यहां जो प्लस हुआ ये भी प्लस हो गया, आप जोड़े या न जोड़े आपको इतना पता चल गया कि मूल क्या है, धनात्मक है। अब मूल धनात्मक है मतलब जीरो से बड़ा है, ये जीरो से बड़ा है, ग्रेटर देन जीरो। और जीरो से बड़ा हो गया तो मूल क्या होंगे, यहां सिद्धांत पे आइए अपने, यहां डी ग्रेटर देन जीरो, जीरो से बड़ा है तो मूल वास्तविक एवं भिन्न भिन्न होंगे। यहां क्या लिख सकते हैं, मूल वास्तविक एवं भिन्न भिन्न होंगे। वास्तविक एवं भिन्न भिन्न होंगे। तो अगर साइड में आपको देखने में कोई दिक्कत हो रही हो तो आप लोग सुन भी रहे हैं कि अगर 256 पॉजिटिव आ गया हल करने पर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान, तो मूल वास्तविक एवं भिन्न भिन्न होंगे। चलिए कुछ आपको होमवर्क दे देते हैं। होमवर्क आपका है कि 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 2, 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इक्वल टू 0, पहला क्वेश्चन। दूसरा आपको देते हैं कि x स्क्वायर माइनस 3x, x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। और तीसरा क्वेश्चन आपको देते हैं 5x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। और चौथा क्वेश्चन आपको दे रहे हैं 2x स्क्वायर माइनस x, 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 इक्वल टू 0। इन सवालों को आप हल करेंगे और तब हल करेंगे, यानी इसको क्वेश्चन बना देते हैं ये आपका, कि यदि मूल वास्तविक हो तो सूत्र द्वारा हल कीजिए। यदि मूल वास्तविक हो तो सूत्र द्वारा हल कीजिए। मतलब अगर आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 अथवा 0 हो तो हल करना है, नहीं तो हल नहीं करना है। आज के लिए बस इतना ही, फिर आगे लेकर आएंगे इससे भी अच्छी वीडियो। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।